कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी की जय। जय। Thank you so much, Maharaj ji, for giving us your divine darshan. Maharaj ji, we humbly request your holiness to kindly enlighten us on shloka number 8.23 today. One second, Maharaj, you can unmute please. Is it okay now? Thank you very much. हरे कृष्ण। तो आज भी इस शुभ प्रातः बेला में आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण श्रोतागण उपस्थित है इस सेशन में और जो उपस्थित होना चाहते हैं सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल रात को मैंने स्कंद द्वारका में आया लेकिन 12 बज चुका था तो इसलिए मैं लेट हो गया आज। तो क्या आज हमारे गीता चर्चा के क्रम है 8.23। जत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता जानति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। प्रभुपाद कहते हैं परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को उसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनका लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत में शरीर छोड़ने का समय स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता है तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। यत्र काले तो अनावृत्तिं आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता जानति तं कालं वक्ष्यामि भारतर्षभ। अनावृत्तिं और आवृत्तिं, तो भगवान मृत्यु के बाद गति के वर्णन का क्रम चल रहा था। इसमें पिछले श्लोक में भगवान ये कहे जोर दे करके कि जो सबसे उच्च गति है, सबसे परम गति है, जीवन का जो सर्वोच्च लाभ है वो परम धाम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, और जिससे जा करके फिर कोई वापस नहीं आता है, जिसको प्राप्त करके परमानंद को प्राप्त करना होता है, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आना नहीं होता। और इस को प्राप्ति करने के लिए एकमात्र उपाय भगवान की अनन्य भक्ति है, क्योंकि भगवान ही सबके आधार है। जस्य अंतस्थानि भूतानि जे जेन सर्वमिदं ततत्।
जो सबके अंदर है, सभी जन के अंदर है। इस प्रकार भगवान समस्त जगत के जड़ है, मूल है। तो उन्हीं को ही प्रसन्न करके उनकी भक्ति करके उनके धाम जाया जाया जा सकता है। तो ये सब क्रम को भगवत धाम प्राप्ति के उपाय भगवान ने बताए भक्ति के द्वारा। तो अर्जुन के मन में शंका उठा, प्रभु आप तो बताए कि आपके धाम को प्राप्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ गति है, और उसको प्राप्त करने के लिए ही आपके अनन्य भक्ति करना पड़ेगा। लेकिन सभी लोग तो भक्त थे ही नहीं कि होंगे ही नहीं, ना होना चाहते भी है। हम्म? तो जो कर्म मार्ग में चलते हैं, जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, जो योग मार्ग में चलते हैं, जो ध्यान मार्ग में चलते हैं, हठ मार्ग, उनके उनके बारे में तो बताया कि वो कोई प्राप्त करेंगे या क्या उनका गति, कुछ और कुछ। क्योंकि वो लोग तो भ्रुवर मध्य प्राणम आविश्य सम्यक ओम इति व्याहरन अनुस्मरण जब प्रयाति सजाति परमाम गतिम। ये बात भी आप कहे थे कि जो प्राणायाम इत्यादि अभ्यास करके जो योगी सफलता पूर्वक आपके कुंडलिनी की जागृत करके प्राण वायु को भों के मध्य में ले जाता है और ओमकार के उच्चारण करता है और आपको स्मरण करता है, तो भी परम गति को प्राप्त करता है। भक्त्या युक्त जोग बले न सोयो। योग को प्रैक्टिस करे लेकिन भक्ति के बल चाहिए। लेकिन ये योगी अनेक होते हैं जो भक्ति के बल को नहीं प्राप्त करते हैं, आपको स्मरण नहीं कर पाते, लेकिन बहुत अभ्यास करते हैं। उन लोग का, तो भगवान कहते हैं उन लोगों का मृत्यु के समय वो भाव तो ठीक है, मैं कहा था, लेकिन एक काल निर्णय होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आचार्य लोग कहते हैं जो काल भगवान कहते हैं, ये काल अभिमानी देवता। देर इज सभी चीज के लिए एक पर्सनिफाइड डेमिगॉड होते हैं। हम्म। तो ये काल भी काल देव है। उन लोग ने उनका एक मार्ग निर्णय किया है, कौन सा काल में जाने से लाइट आएगा, अच्छा रास्ता है कोई बुरा रास्ता है, वो रास्ता निर्णय करते हैं काल। कालाभिमानी देवता अपना अपना रास्ता तय किए हैं। तो किस रास्ता पर जाने से फिर वापस आना है जगत में, किस रास्ता पर जाने से वापस नहीं आना होता होता है, उस बात को भगवान कहते हैं। बोलते हैं कि अभी तक तो हम डिसाइड किए थे मरने का समय में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है व्हाट यू आर थिंकिंग। जम जम व्यापी स्मरण भावम। जिस भाव में चिंत क्या चिंतन करता है, किसको स्मरण करता है, इसी के हिसाब से डेस्टिनेशन तय होता है। भगवान यहाँ एक एक पॉइंट देते हैं, टाइम ऑफ डेथ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किस टाइम में शरीर छोड़ते हैं इसके ऊपर पता चलता है कि आप कौन सा रास्ता पकड़ते हैं, और रास्ता तय बता देता है कि आप वापस आएंगे या नहीं, आवृत्तिंग और अनावृत्तिम। क्योंकि ब्रह्मलोक जा करके भी आवृत्ति फिर वापस आना पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्मलोक से सभी वापस नहीं आना आते हैं। जो ब्रह्मलोक जाते हैं वहां कुछ दिन टिक करके फिर ब्रह्मा जी के साथ फिर भगवत धाम को चले जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ। लेकिन कुछ लोग जो वहां भक्ति का अभ्यास नहीं करते उनको फिर वापस आना पड़ता है। तो इसलिए ये जो वापस आना ना आना, ये अर्जुन को बोले मैं तो क्लियर समझ गया, जो आपके भक्ति करके अनन्य भक्ति करके आपको जाते हैं उनको तो फिर चिंता की बात नहीं, कब मरे कब ना मरे को टाइम प्लेस उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कि उनके लिए तो आप कहीं मर, भगवान धाम से आप गाड़ी भेजते हैं, भगवत विमान आता है, हम देखे हैं तुकाराम जी के लिए और ध्रुव महाराज के लिए, ऐसे कईयों के लिए भगवत धाम से गाड़ी आया, और रिसीव करने वाले डिवोटी है, मतलब भगवान के पार्षद लगन आए विमान लेकर के उनको लेकर जाते हैं। तो भगवान के जो अनन्य भक्त हैं तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो भगवान वेलकम करने के लिए गाड़ी भेजते हैं, आदमी भेजते हैं, उनके धाम से लेकर जाते हैं। लेकिन जो लोग इस प्रकार अन्य भक्ति नहीं करते हैं और जोग आदि के कर्म आदि ज्ञान आदि के मार्ग में चलते हैं, उनका भगवान बोलते हैं उनके लिए फिर टाइम, ये ध्यानी लोग भले कितनी स्थिति में चले जाए,
उनके टाइम ऑफ डेथ बड़े मायना रखता है, क्योंकि काल का निर्णय के कालाभिमानी देवता करते हैं उस मार्ग। तो उनका आना, फिर द्वापर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये उनके टाइम के ऊपर निर्भर करता है। मैं अभी तुझे बताऊंगा, अभी 2 श्लोकों में भगवान बताएंगे, इसलिए बोलते बख्यामी भारतर्षभ, मैं बताऊंगा हे भरतवंशी में श्रेष्ठ, मैं तुझे बताएंगा क्या, न प्रयाता जानती तंग कालंग। जो जोगी लोग सिद्ध हो चुके हैं, तो तात्पर्य लिखते हैं कई लोग जोगी इतने योगाभ्यास में सिद्ध हो चुके हैं कि दे कैन डिसाइड कि प्लेस ऑफ डेथ एंड टाइम ऑफ डेथ, वो पहले से बताते मैं इस जगह पर इस समय शरीर छोड़ूंगा। वो चुन सकते हैं, लेकिन सभी इसे चुन नहीं सकते हैं। जो इस प्रकार के सिद्ध स्थिति प्राप्त नहीं किए, उन कितने भी योगाभ्यास कर्म ज्ञान ध्यान योग में करें, तो उनका मृत्यु के समय है बड़ा मायने रखता है। एक बात मैं सोच रहा था, प्राय भक्त लोग, हम लोग जो अभी हैं, हम लोग को भावना को तो पता नहीं क्या होगा, हम किस स्थिति में रहेंगे, और टाइम भी इट इज नॉट इन आवर हैंड किस। लेकिन एक बात हम प्रयास करते हैं कि स्थान के बारे में, कौन सा स्थान है, मतलब वही जाऊंगा, वही मर तुम तक रहूंगा, वही मरूंगा, स्थान को हम प्रयास देते हैं। लेकिन भगवान स्थान का बात यहाँ लाए नहीं, भावना की बात, भाव की बात और काल की बात कहे, लेकिन स्थान की बात कहे नहीं। लेकिन हम लोग स्थान को भी चुनते हैं, कभी कभी स्थान के अनुसार भाव पैदा हो जाता है। यदि यही स्थान है, इस स्थान में तो चारों तरफ जहां देखो नाम कीर्तन भक्त मंदिर, तो फिर इस प्रकार की मनोवृत्ति हो जाता है, चिंता था भावना मनता है। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्थान, जितना इम्पोर्टेंट है काल और भाव, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग जो भौतिक प्राणी, ये दोनों को तो सोचते नहीं, वो काल सोचते हैं। क्या वो एक गीत में है था ना, इतने तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, यही प्रार्थना हम करते हैं, काल के लिए नहीं कहते। तब वृंदावन के धाम यही बोलता ना, गंगा जी के तट जमुना जी के तट वरना क्या सब स्थान के बारे में कहते हैं, है ना नहीं। लेकिन यहाँ भगवान ने स्थान को बोले नहीं, वो तो काल के बारे में बताते हैं। बोले अभी तो भाव के बारे में बता दिया, भक्ति जो करते हैं उनको काल के स्थान में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तो अनन्य भाव हमेशा ही रहता है। वो तो मरे जीव अनन्य भाव रहता, तो इसके लिए तो कोई प्रश्न नहीं उठता काल का, आप स्थान का। तो इसके लिए तो, क्योंकि गुणातीत होते हैं, उनके तो गुण के प्रभाव से मुक्त हो, निर्गुणा भक्ति जो करते हैं शुद्ध भक्ति, उनके लिए तो अलग बात है। लेकिन जो गुण के अंदर है, जो कि अभ्यास में है, उन लोग के लिए काल बड़ा समय रखता है। इसलिए हम देखते हैं कि पितामह भीष्म, उन्होंने काल की अपेक्षा की थी, स्थान को चुने नहीं। बोले स्थान श्मशान तो था और क्या है, डेड बॉडी भरे हुए थे उसमें। हम्म तो वहां लड़ाई के मैदान पर रहे, लेकिन काल को अपेक्षा की। ये नहीं कहे कि मुझे उठा के ले चलो वृंदावन, नहीं। और तो मूव नहीं कर सकते, बाण सज्जा पर थे, लेकिन काल को अपेक्षा की थे। तो काल को अपेक्षा करके, तो इसलिए जो महान सिद्ध जोगी ज्ञानी थे पितामह भीष्म, और भी अनेक लोग हैं जो काल को उसी टाइम में शरीर छोड़ते थे। वही काल में छोड़ने से आपको फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। अर्ची मार्ग, ये आलोक मार्ग और अंधार मार्ग, दो भगवान आगे 2 श्लोक में बताएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ भगवान ने जत्र काले, तो अनावृतिम आवृतिम चैव जोगिना। अनावृति शब्द का अर्थ है दोबारा वापस नहीं आना। मैं बोला था कल, अन शब्द का अर्थ नहीं, आवृत्ति शब्द आना, तो नहीं आना पड़ता है। एक उपाय एक काल में जाने से, और एक काल में जाने से आना पड़ता है। तो इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझ गए ये संसार के दुखालय है, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि फिर दोबारा इधर आऊं इस जेल में। लेकिन जो भोगी लोग हैं,
वो तो चाहेंगे यार, मैं इतने बढ़िया घर बनाया, सब कुछ किया और चला जा रहा हूँ, फिर वापस प्रभु। मैंने देखा हूँ लोगों को, उनको अगर वैकुंठ के बारे में, स्वर्ग के बारे में वर्णन करो तो बहुत खुश होते हैं, बोले कैसे जाएं, जाने के लिए बहुत उत्सुकता होते हैं। फिर उनको उपाय बताते तो फिर बोलते हैं कि कब वापस कब आ सकते हैं, जाकर वापस भी आना चाहते हैं। अरे इस जेल में आना, वापस आना ना, वापस नहीं। और जब बोलेंगे वैकुंठ जाने से जत गत्वा ना निगत, वो रिटर्न टिकट नहीं, बोले नहीं फिर नहीं जाए, वापस नहीं आना, वापस नहीं आ सकते, नहीं जाए। लोग इतने अटास्ट है इस भोग में, इस संसार में, वैकुंठ से भी वापस आना चाहते हैं, नहीं जाना था। तो इसलिए जिनका इस प्रकार अनासक्त नहीं हुआ है मन, अभी आसक्ति है, तो लोग वापस आते हैं। अब दो प्रकार के मुक्ति होता है, एक सद्य मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति तो उन शुद्ध भक्तगण का होता है, वो तो कहीं भी रहे, किस काल में किस स्थान में फर्क नहीं पड़ता उनको, तो सीधा सीधा वो सद्य मुक्ति जीवन मुक्ति है। वो मरने के लिए अपेक्षा भी नहीं करना पड़ता, वो शरीर छोड़ने से पहले ही भगवत धाम पहुंच जाते हैं। जैसे परीक्षित महाराज बोले आई एम देयर ऑलरेडी, ऐसे बड़े शुद्ध भक्त लोग होते हैं, वो किसी भी शरीर, किसी भी स्थान, किसी भी काल में रहते हैं, वो शुद्ध भक्ति के प्रभाव से ऑलरेडी कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं, भगवत धाम भगवत भावना में रहते हैं, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी रहे। हम्म। तो लेकिन जो इस प्रकार नहीं है, तो उन लोगों को इस प्रकार काल को प्रभाव करता है। हम्म। तो अ, बोलते हैं कि तो आना पड़ता, नहीं आना पड़ता है, सभी लोग जो भोगी लोग को तो चाहते हैं कि हम वापस आए, वापस आने के लिए जैसे कितने भी स्वर्ग भोग कहाँ जाते हैं, फिर इच्छा थोड़ा सा भी बाकी रहने से फिर वापस आना पड़ता है। लेकिन जो समझ गए, जब तक जिसका ज्ञान नहीं है, तो ये लोग वापस आते हैं। आत्म आत्म तत्व का ज्ञान होने से तो फिर समझेंगे रे 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 कितना खराब है, तभी वो आना नहीं चाहेंगे। लेकिन उनका ऊपर नहीं है कि आप आना नहीं चाहने से उनका बन जाएगा काम, नहीं, उनका इच्छा पर नहीं है। वो तो निर्णय करेगा उसका भावना उनके समय पर। अब भगवान आगे कहते हैं, बोलते हैं कि कहेंगे इस बात को, कहते हैं भरत सब अर्जुन, मैं आपको बताऊंगा कि एक समय होता है, एक मार्ग होता है, कालाभिमानी देवताओं के निर्णय के मार्ग। उस मार्ग में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उनका ऊर्ध्वगति होता है। ऊर्ध्वगति होता है कि आपको धाम प्राप्त है, नहीं मेरे धाम को तो भक्ति के बिना कोई आ ही नहीं सकता, मेरे धाम को बनने के लिए तो भक्ति ही चाहिए, भक्ति में। लेकिन ऊर्ध्वगति क्या ना, ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं। ब्रह्मलोक तक जाते हैं, फिर ब्रह्मलोक से भी दो ऑप्शन है, वापस आ सकते हैं, वापस नहीं भी आ सकते। क्योंकि जो क्रम मुक्ति कहते हैं, वो ऊपर उठ जाते हैं, जो ज्ञान ध्यान मार्ग में ऊपर उठ के ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं, वहीं रहते हैं जाकर के, वहां ब्रह्मा जी से भक्तों की संग करते हैं। भक्त संग करके, भक्ति का अभ्यास करके, फिर भगवान के ब्रह्मा के साथ चले जाते हैं ब्रह्म, फिर वापस नहीं आते, भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन जो वहां भी जा करके भोग वासना रखते हैं, जैसे महाभीष का बात मैं कहानी उस दिन बता रहा था, वो ब्रह्मलोक चले गए थे यज्ञ आदि करके, लेकिन वहां गंगा जी की देख करके मन में भोग वासना आया, तो फिर वापस आना पड़ा शांतनु बने आकर के, तो ब्रह्मलोक से भी डाउन होकर के आए। तो इस प्रकार जिनके कामना जो पूर्ण अनासक्त निष्काम नहीं हो पाए, और जिनके मन में कुछ असर रह जाता है, तो वो कितने ऊपर उठकर भी फिर आते हैं। तो ये बोलते हैं कि आवृत्ति, उनका फिर पुनरावृत्ति होता है। लेकिन मेरे धाम से पुनरावृत्ति संभव ही नहीं है। लेकिन मेरे धाम को जाने के लिए तो भक्ति ही चाहिए सीधा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो ज्ञान योग आदि मार्ग करते हैं, वो अगर सही काल में कर पाते हैं, शरीर छोड़ पाते हैं, तो वो ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं। ब्रह्मलोक से जा करके वहां रुकते हैं, फिर आते नहीं, आवृत्ति नहीं होता। लेकिन वहां रह करके जब भी भक्तों के संग करे, भक्ति की अभ्यास करे, तब फिर मेरे पास आ जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे यहाँ। लेकिन वहां नहीं करेंगे तो दीर्घ काल तक रहने के बाद ही फिर वापस आना पड़ेगा, आवृत्ति होता है। तो ये यहाँ शरीर छोड़ करके ऊर्ध्वगति होकर भी फिर वापस आना और नहीं आना, ये दोनों आवृत्ति और अनावृत्ति, ये निर्भर करता है
कणाभिमानी देवताओं के निश्चित किया गया मार्ग के ऊपर। अब किस रास्ता को पकड़ते हैं? एक रास्ता है वन वे ट्रैफिक, एक रास्ता है डबल वे ट्रैफिक। एक रास्ते में जा करके फिर वापस आना पड़ेगा, एक रास्ते में वापस नहीं आ सकते, जाना फिर ऊपर चले जाओगे, फिर संसार आना नहीं होगा। तो इस बात को आवृत्ति और अनावृत्ति, और भगवान कहें चाहे वो जोगी नहा, जोगियों की बात कहें, यहाँ भक्ति योग की बात भगवान कहे नहीं, क्यों भक्तों की बात कह दिए कि उनके लिए तुम सुलभ हो, उनका ये सब करने का पचड़े में पड़ना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जोगी जो भगवान कहते हैं, ये सब ध्यान ज्ञान कर्मी जोगियों की बात कहते हैं। ये जोगी लोग जब प्रयत्न प्रयाता जानती तम कालम, ये काल के लिए प्रयत्न करेंगे। काल के बात बताऊंगा, मैंने आगे 2 श्लोक में भगवान बताएंगे कि कौन सा काल में शरीर छोड़ने से फिर वापस आना पड़ता है, कौन सा काल से शरीर छोड़ने से फिर वापस नहीं आना पड़ता, ऊपर ऊर्ध्वगति क्रम मुक्ति होता है। सद्य मुक्ति तो केवल भक्तों का होगा, लेकिन क्रम मुक्ति के लिए काल बड़े महत्व रखता है। उस काल में अगर शरीर छोड़ते हैं तो आपको ऊर्ध्वगति होता है, फिर वापस आना नहीं पड़ता। लेकिन फिर वो काल में नहीं है तो कितने बड़े योगी को अगर टाइम खराब हो गया तो फिर आपको कितने फिर वापस आना पड़ेगा। और इसमें भी अर्ची मार्ग, अनर्ची मार्ग मतलब आलोक मार्ग, अंधा, ये सब का बहुत वर्णन आता है और आगे के श्लोक में वर्णन करेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि कि मरने का समय में भावना का भी जितने आवश्यक महत्वपूर्ण है, काल का भी महत्वपूर्ण है। हम्म हम लोग तो पता नहीं अकस्मात कब कब कहाँ प्राण निकल जाए टाइम, लेकिन जिस टाइम में मेरे जो लोग देखते हैं, या लोग तो चाहते हैं अरे उत्तरायण जैसे हैं, उत्तरायण का निश्चित रूप से उच्च गति होगा। हम्म तो इसे कौन सा रात में हो या दिन में हो, कौन सा अयन है, कौन सा महीना है, कौन सा मुहूर्त है, कई प्रकार के काल का निश्चित किया गया है। भगवान उसको बताएंगे आगे किस इस काल के मार्ग में। तो इसी काल के लिए भी योगीजन प्रयास करते हैं, लेकिन भक्त लोगों के लिए इसके लिए कोई काल को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उनको तो केवल भगवान की भजन भावना में रहना चाहिए, तो भगवान उनके लिए सुलभ हो जाते हैं। मतलब मैं उनके पास आ जाता हूँ, उनको फिर आना क्या जरूरी है, भगवान अपना गाड़ी भेज कर उनको बुला के ले जाते हैं। लेकिन जो इस प्रकार नहीं है, अधिकांश लोग, अब विश्व में जितने पॉपुलेशन है, कई अरब करोड़, उसमें भक्त गिना जाए तो कोई माइनस पॉइंट में भी कितने कम है। लेकिन बाकी सब लोग का क्या होगा ना, बाकी लोग का भावना और टाइम, मतलब क्या उनका कॉन्शियसनेस होता है मरते समय में, ये तो निश्चित उनका गति और निश्चित गति उनका प्राप्त होगा। लेकिन इस गति से फिर वो वापस आएंगे या नहीं, ये टाइम डिसाइड करेगा, विच वे दे आर एक्सेप्टिंग। टाइम उनका मार्गदर्शन करता। तो इसलिए हम लोग का हाथ में अभी चांस है कि इधर हम भक्ति करें या नाना प्रकार दूसरे उपाय अवलंबन करें, ज्ञान ध्यान और कोई योग, कोई कुंडलिनी जागरण, कोई प्राणायाम कोई करे। वो करने से कोई गारंटी नहीं है कि जब तक सिद्ध नहीं होंगे, वी कैनॉट डिसाइड और टाइम ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ डेथ, वी कैनॉट डिसाइड दी मरते समय में क्या सोचूंगा, क्या देखूंगा, क्या तो पर हाई रिस्क है। तो रिस्क फ्री सबसे कंफर्म हुए है भक्ति, तो उसी से लग जाना चाहिए। हम्म प्रयत्न उसके लिए करना चाहिए, लेकिन प्रयाता जानती तम कालम, काल के लिए प्रयत्न करना ये रिस्क है। ये काल में हो या नहीं हो क्या पता। हम्म लेकिन अब काल का ऊपर कोई भरोसा नहीं, कभी भरोसा नहीं, किसी भी समय हो जाए। तो इसलिए जो इतने ये नहीं है, तो बिल्कुल उनको जो सबसे सरल सुगम सहज मार्ग को अपनाना चाहिए, वही है भक्ति। तो भगवान ने भक्ति के महत्व बताने के लिए तो कह लिए पहले 14 नंबर श्लोक 15 नंबर श्लोक में सब कह करके, बाकी यहाँ कहते हैं कि भक्त तो सभी नहीं है, बाकी सब लोग बहुत अधिकांश संख्या में लोग अन्य अन्य मार्ग को अपनाते हैं।
तो उन लोगों के लिए भी काल को देखना चाहिए। वो जो स्थान के लिए कहते हैं, स्थान इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सब बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो धाम में छोड़े थे, हरिद्वार में, पुरी में, महापुर में, यहाँ वहाँ, मंदिर के पास, कहाँ कहाँ। बोले स्थान महत्व तो नहीं है, किस समय शरीर छोड़ा। ये महासौभाग्यवान व्यक्ति होते हैं तो उनका शरीर सही समय पर छूट जाता है। और समय अगर सही है तो उनका डिसाइड हो जाएगा कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कौन से रास्ते में पकड़ के जाते हैं। तो भगवान अभी कहते हैं कि बख्यामी कालम, जिस काल के द्वारा उनका आवृत्ति और अनावृत्ति, जत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिं चैव जोगिनः। तो अर्जुन का मन में डिसाइड हुआ था कि भक्तों को छोड़कर बाकी लोग कैसे आपके पास प्राप्त करेंगे। भगवान यहाँ कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए तो भक्ति की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी प्राप्त करने का दूसरी भी उपाय है। भक्ति अभी नहीं की तो बाद में कर लेंगे, लेकिन अगर टाइम, सही टाइम पे शरीर छोड़ते हैं तो उद्ध गति प्राप्त करके फिर भक्ति का अभ्यास करके मेरे पास आ सकते हैं। वहां इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, कम से कम दे विल बी आउट ऑफ जेल। ये जेल से नहीं आएंगे, लेकिन ये भी डिसाइड होगा जेल से आएंगे या नहीं आएंगे उनका जाने का समय के ऊपर। तो समय बड़ा महत्वपूर्ण है। हम्म हर चीज में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा टाइम। हम लोग, हमारा कई स्टूडेंट होते हैं जो साल भर पढ़ते नहीं है, अब रोते हैं एग्जाम के समय में। अरे अगर टाइम, जिस पढ़ने का टाइम मिला था उस समय तो किए नहीं कुछ, अभी रोने से क्या होगा। हम्म तो इसलिए समय इतने मूल्यवान है। प्रभुपाद कहते हैं कि समय से कीमती और संसार में कुछ चीज ही नहीं। करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देकर के जो बीते हुए समय आज सुबह का निकल गया, उसको वापस नहीं ला सकते। और हम लोग इतने कैजुअल होते हैं टाइम के लिए, बोलते हैं हम टाइम पास करते हैं। कोई लोग मूंगफली खाते हैं किस लिए ना, टाइम पास करने के लिए। टाइम पास मूंगफली जो बेचने वाले बोलते हैं, इस टाइम पास मूंगफली। बताओ, टाइम के इतने हीन दृष्टि से देखते हैं, नेग्लेक्टफुली देखते हैं। टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी कॉस्टली। उनके जैसा कीमती चीज हो नहीं सकता संसार सबसे। तो समय को दुरुपयोग करते हैं। वो उपयोग करने को बोलते हैं, इतना समय क्या करूं, हाउ टू पास द टाइम। अरे समय कितने कम है। जो भक्ति में आते हैं बोलते हैं कि मेरा माला पूरा नहीं हुआ, मेरा माला पूरा नहीं हो रहा था, क्या करूं, उस भी करना था, ये भी करना था, टाइम शॉर्ट। हम्म तो कितने, लेकिन वो जो भक्ति में नहीं है वो तो कैसे टाइम पास करूं। हम्म इतने समय सोया नहीं जा सकता, इतना। तो ये सब समाधान केवल भक्ति में आने से ही होता है। समय की वास्तविक ज्ञान भक्त लोग भी करते हैं। हम्म तो इसलिए समय जैसे महत्वपूर्ण और कीमती पदार्थ को भगवान यहाँ कहते हैं कि कितने बड़े बड़े योगी, ज्ञानी ध्यानी योगी भी प्रयत्न करते हैं कि टाइम के लिए, किस समय में हम सर छोड़। हमें कहता तो पितामह भीष्म भी अपेक्षा करते थे समय को। यद्यपि उनके पास ताकत था कि जब चाहे तब शरीर छोड़े, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास, लेकिन इच्छा मृत्यु होने पर भी ही वॉज वेटिंग फॉर द टाइम। तो टाइम कितने इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइम के बारे में चर्चा भगवान अभी आगे 2-3 श्लोक में करेंगे। तो अभी इस श्लोक में भगवान बोले कि समय भी महत्वपूर्ण है। हे भरत श्रेष्ठ, बख्यामी, मैं बोलूंगा आपको, उसको भी ध्यान से सुन लो। हम्म ओके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ऑल्दो हमें समय की कीमत है, परंतु आपका हर मिनट इतना कीमती है और आपने वो समय हमारे लिए निकाला। तो महाराज ने हमें बताया कि अंत काल में स्थान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो भाव है, भक्तों के लिए भाव इम्पोर्टेंट है। कि वो जहाँ पर भी हैं, अगर वो कृष्ण भाव में है तो वो तीनों गुणों से ऊपर है। और अगर कोई अनअलॉयड भक्ति करता है तो
तो वो पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आता, स्वयं वैकुंठ से विमान आकर उसको लेकर जाता है। और उसकी जो डेस्टिनेशन होती है वो सिक्योर्ड होती है, रिस्क से फ्री होती है, उसको कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि अगर वो नहीं भगवान को याद करता तो समहाउ और अदर भगवान उसको याद कर लेते हैं। और शुद्ध भक्ति के प्रभाव से तो वो जहाँ पर भी होता है वही भगवत धाम होता है। बट महाराज ने बताया कि जो योगी ध्यानी हैं उनके लिए काल भी इम्पोर्टेंट है। एंड वही काल डिसाइड करता है कि वो योगी इस वर्ल्ड में वापस आएंगे या नहीं, कि एक सर्टन टाइम पर, एक सर्टन समय पर, मुहूर्त में, मंथ में, उत्तरायण के समय वो जिस प्रकार से शरीर त्यागेंगे वो निर्णय करेगा कि वो वापस आएंगे या नहीं। तो महाराज ने हमें बताया कि ऑल्दो वो गोलोक नहीं जा सकते बट हाईएस्ट टू ब्रह्मलोक जा सकते हैं। महाराज ने हमें बताया कि भक्ति के बिना तो भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और प्राप्त अगर किसी ने भगवान को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद उसको ये दुखालयम कभी देखना नहीं पड़ेगा। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतने सिंपल और सबलाइम प्रोसेस का एक्सेस है, जिसके बारे में हम प्रतिदिन महाराज से सुनने का हमारा सौभाग्य है। सो थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर कमिंग एवरी डे एंड टेलिंग अस अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम सभी अपना कृतज्ञता व्यापन करने के लिए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम, राम हरे 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 हरे, कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे, राम राम हरे हरे